बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी। और नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में इंतहाई अहम इजलास होने जा रहा है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। इस इजलास की अहमियत इस वजह से भी है कि गुज़िश्ता रोज़ जस्टिस मंसूर अली शाह जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज हैं, उनकी जानिब से दो खतूत लिखे गए हैं, एक चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी को और दूसरा जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम के बाद बनने वाले जुडिशल कमीशन के ऊपर उन्होंने बड़े सवालात उठाए हैं और साथ साथ 4 हाई कोर्ट्स में, सिंध हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती का इजलास आज होना है, जबकि लाहौर हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के लिए 14 दिसंबर को इजलास तलब किया गया है। तो इन इजलासों के हवाले से ये दो खतूत चीफ जस्टिस याया अफरीदी को और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जस्टिस मंसूर शाह साहब ने लिखे। और इस खत में क्या क्या पॉइंट्स उठाए गए हैं और फिर एजेंडा क्या है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, जो आज एक इजलास होगा उसमें 2 बजे इजलास है, फिर एक 4 बजे इजलास है। 4 बजे वाले इजलास में आइनी बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट का 26वीं आइनी तरमीम के बाद बनने वाले इस कमीशन में, जहां पर पार्लिमान की नुमाइंदगी दी गई थी, उस पर उन्होंने सवालात उठाए थे। और फिर आइनी बेंच में जस्टिस आयशा मलिक की जगह जो है वो जस्टिस शाहिद बिलाल हसन को शामिल करने का हवाले से मामला भी एजेंडे में शामिल है। तो इस तमाम तर मामले की तफसीलात आपके सामने रखने जा रहा हूँ। नाज़रीन, वीडियो की तफसीलात में जाने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है, मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि सुप्रीम कोर्ट से जो रोज़ाना की बुनियाद पर मैं वीडियोस करता हूं वो आप तक पहुंच सके। और अगर कोई राय देना चाहे तो कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तफसीलात की तरफ। आज इंतहाई अहम इजलास होने जा रहा है। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 2 इजलास हैं। एक इजलास है सिंध हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती के हवाले से, पहला इजलास 2 बजे होने जा रहा है। और 4 बजे दूसरा इजलास है जस्टिस शाहिद बिलाल हसन को आइनी बेंच में शामिल करने के हवाले से एजेंडे में शामिल है, क्योंकि जस्टिस आयशा मलिक ने आइनी बेंच में शामिल होने से माज़रत की थी और उनके जगह अब उन्हें शामिल किया जा रहा है। तो आज का जो इजलास है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी दोनों इजलासों की सदारत करेंगे। और इस इजलास में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस होंगे चीफ जस्टिस के साथ, यानी चीफ जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदुखेल इस कमीशन के मेंबर हैं, वो शामिल होंगे। इसके अलावा इजलास में वज़ीर कानून हैं आज़म नज़ीर तारड़, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ऐवान और मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल अख्तर हुसैन शामिल होंगे। इसके अलावा इस इजलास में पार्लिमान की जानिब से, कौमी असम्बली और सेनेट की जानिब से जो मेंबरान हैं PTI के, मुस्लिम लीग नून के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनमें से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं सेनेटर फारूक एच नाइक, उसके अलावा मुस्लिम लीग नून के मेंबर कौमी असम्बली हैं शेख आफ्ताब, और फिर स्पीकर की जानिब से एक खातून का नाम भेजा गया था, खातून मेंबर हैं रोशन खुर्शीद, ये इजलास में शरीक होंगे। इसके अलावा आज के इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से गुज़िश्ता जो 2 नाम दिए गए थे, उमर अयूब और शिबली फराज के नाम वापस लिए गए थे, उन दोनों के बजाय जो है 2 नए नाम दिए गए थे। और गुज़िश्ता रोज़ चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी की मंजूरी के बाद उन दोनों का नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था। तो आज के इजलास में PTI की तरफ से सेनेटर अली ज़फ़र और बैरिस्टर गोहर जो है वो इस अहम इजलास में शरीक होंगे। यकीनन इंतहाई अहम इजलास है। ख़ासतौर पर एक तरफ चीफ जस्टिस याया अफरीदी सदारत करेंगे, दूसरी जानिब जस्टिस मंसूर अली शाह के 2 खतूत हैं। इन 2 खतूत के हवाले से क्या आज जायज़ा लिया जाएगा या फिर कमीशन इजलास में 2 हाई कोर्ट्स के जजेस की तैनाती का मामला ज़ेर गौर आएगा या मुअख्खर किया जाता है, बड़ा अहम मामला है। और इस इजलास में जो है, एक तो ये इजलास है और दूसरा जो इजलास होने जा रहा है वो है जस्टिस मंसूर अली शाह के खत के अलावा जो है जस्टिस शाहिद बिलाल हसन को आइनी बेंच में शामिल करने के हवाले से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो जज हैं जस्टिस आयशा मलिक ने आइनी बेंच में शामिल होने से जो है वो माज़रत की थी चंद एक मुकदमात के ऊपर। ख़ास तौर पे ये तासुर दिया जा रहा है नेक्स्ट वीक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो फ़ौज की तहवील में हैं 9 मई के वाक़यात के जो मुलज़मान हैं उनके हवाले से ट्रायल का मामला भी आइनी बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर होना है। तो इस केस की वजह से जस्टिस आयशा मलिक ने माज़रत की थी, तो इस वजह से अब उनकी जगह शायद बिलाल हसन को शामिल किए जाने का मामला भी एजेंडे में शामिल है। तो दूसरा इजलास 4 बजे होने जा रहा है। तो ये 2 इंतहाई अहम इजलास हैं। लेकिन इन दोनों इजलासों में मामला ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से 2 खतूत लिखे गए हैं। अब जो 2 खतूत हैं उनकी तफसीलात आपके सामने रख लेता हूँ। जो पहला खत है जस्टिस मंसूर अली शाह का, वो है चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी को लिखा गया खत है जस्टिस मंसूर अली शाह का। और उस खत में उन्होंने आज के जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का यानी 6 दिसंबर को होने वाले इस इजलास को मुअख्खर करने की इस्तदा की है। अब उस खत में जस्टिस मंसूर अली शाह ये कहते हैं कि 26वीं आइनी तरमीम की दरख्वास्तों पर समाअत के लिए ये खत मैं तहरीर कर रहा हूँ, और कहा कि जुडिशल कमीशन इजलास मुअख्खर
करने की मैं तजवीज़ भी पेश करता हूँ, क्योंकि मामला इंतहाई अहमियत का हामिल है। फिर खत में जस्टिस मंसूर अली शाह कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के तहत जुडिशल कमीशन की तश्कील नो की गई। इस आईनी तरमीम के खिलाफ 2 दर्जन से ज़ायद दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा हैं। पहले उन दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर करके उन दरख्वास्तों पर फैसला किया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें मंजूर भी हो सकती हैं और फिर मुस्तरद भी हो सकती हैं। तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें अगर मंजूर होती हैं तो जुडिशल कमीशन के फैसलों की कोई विकत नहीं रहेगी, बल्कि उसके जो असरात हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और फिर आईनी बेंच भी ख़त्म हो जाएगा, आपको पता है। और फिर उसके बाद जो जुडिशल कमीशन की जो मेंबरान हैं, पहले 9 थे तो बाद में तरमीम के बाद 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये 13 हो गए, तो फिर ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए जस्टिस मंसूर अली शाह खत में ये कह रहे हैं कि पहले ये डिसाइड किया जाए सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट के ज़रिए कि जो आईनी तरमीम की गई 26वीं आईनी तरमीम वो दुरुस्त है या गलत है। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह कहते हैं कि ऐसी सूरत हाल में इदारे और मेंबर्स के लिए शर्मिंदगी का बायस बनेगी। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसला करके जुडिशल कमीशन की कानूनी हैसियत को हमेशा के लिए फैसला किया जा सकता है। यानी फुल कोर्ट बैठकर इस मामले का के हवाले से फैसला करे और फिर जुडिशल कमीशन के मुस्तकबिल का ये फैसला हो जाएगा। उसके बाद फिर इजलास करने हैं नहीं करने हैं, फिर जो भी तरीक़ार होगा उसको वाज़े किया जा सकता है। इसके अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत में कहा कि जस्टिस मुनीब अख्तर और मैंने 31 अक्टूबर के इजलास में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर करने का फैसला किया था। इस फैसले के बावजूद रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इन दरख्वास्तों को फुल कोर्ट के सामने मुकर्रर नहीं किया गया। यानी जस्टिस मंसूर शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर जुडिशल सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के मेंबरान हैं, जिसमें चीफ जस्टिस याया अफरीदी भी थे। याया अफरीदी के अदम मौजूदगी में इन दोनों ने, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने इजलास करके ये कहा था कि 26वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक जो दरख्वास्तें हैं उसको समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दिया था, लेकिन वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नहीं उस केस को मुकर्रर किया गया और न ही कोई कागज़ जारी हुई और इस मामले पर जो है एक इल्तवा का मामला सामने आया। उसके अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह अपने खत में ये कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसला होना इंतहाई ज़रूरी और बड़ी अहमियत रखता है। आर्टिकल 191A के तहत सुप्रीम कोर्ट के रेगुलर बेंच आईनी दरख्वास्तें नहीं सुन सकते। ताहम आर्टिकल 191A सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट बेंच को आईनी दरख्वास्तों पर समाअत से भी नहीं रोकता। यानी वो एक तरफ से कह रहे हैं कि 191 जो आर्टिकल है उसके तहत रेगुलर बेंच दरख्वास्तें नहीं सुन सकता जो आईनी तरमीम की गई 26वीं आईनी तरमीम, लेकिन ये भी नहीं कहता 191A कि सुप्रीम कोर्ट के जो फुल कोर्ट है इन दरख्वास्तों को सुन सकता है या इन्हें दरख्वास्तों पर समाअत करने से रोक सकता है। इसके अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि चीफ जस्टिस याया अफरीदी से इस्तदा की उन्होंने कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट का तमाम जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए और चीफ जस्टिस याया अफरीदी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर करने और समाअत के लिए लगाने का हुक्म दें। ये जस्टिस मंसूर अली शाह का पहला खत है जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी को लिखा गया है। उसके अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक और खत लिखा है। पहला खत चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी को है, दूसरा खत जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को है। बतौर चेयरमैन उसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी भी आते हैं और दीगर जो मेंबरान हैं उनको मुखातिब करके ये खत लिखा है। और जस्टिस मंसूर अली शाह जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लिखे गए खत में कहते हैं कि हाई कोर्ट्स के इजाफी जजों की नामजदगी से पहले जुडिशल कमीशन के कवायद व ज़वाबित तरतीब दें। जुडिशल कमीशन ने जजों की तैनाती के लिए ज़रूरी कवायद और मियार तरतीब नहीं दिए हैं। मौजूदा नामजदगियों की को इस वक्त तक कबूल नहीं किया जा सकता जब तक कि कमीशन तैनाती का वाज़ेह मियार और तरीक़ाकार तय नहीं करता है। इसके अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने दूसरे खत में लिखा कि साबिक कवायद मौजूदा हालात में कारआमद नहीं हैं। जजों की तैनाती के अमल में शफाफियत, मुस्तकिल मजाजी और मेरिट की यकीनी बनाने के लिए जामे पॉलिसी और मियारात का होना भी लाजमी है। इसके अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा कि नामजदगियों से कबल उम्मीदवारों की अहलियत, तजुर्बा, फैसले और दीगर पेशेवराना खुसूसियत की तफसीलात फराहम की जानी चाहिए ताकि जुडिशल कमीशन के जो मेंबरान हैं इन तमाम तर मामलात के जो मेंबरान जिनको नामजद किया गया है चीफ जस्टिस हाई कोर्ट्स की जानिब से उनके हवाले से जो है वो जायज़ा भी लिया जा सके। फिर लिखा कि खत कवायद और ज़वाबित के बगैर ये अमल अदलिया की साख को नुकसान पहुँचा सकता है, अवामी एतमाद को मुतासिर कर सकता है। एक जामे फ्रेमवर्क बनाया जाए जो तैनाती के अमल को मनज़्ज़म करे और नामजदगियों के लिए जिन्स, इलाका, मजहब और कानून के मखसूस शोबों में महारत के लिहाज से तनों को मद्देनज़र रखा जाए। इसके अलावा तमाम अरकान को पहले कवायद वाज़े करने की दरख्वास्त की गई है और कवायद के बाद ही हाई कोर्ट्स के इजाफी जजों की नामजदगी मुमकिन हो। ये खत अदलिया की आज़ादी, काबिलियत और अवामी नुमाइंदगी को यकीनी बनाने की कोशिश का हिस्सा है। अब जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये 2 खतूत लिखे हैं
क्योंकि आज के इजलास में पेशावर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती का मामला ज़ेर गौर आना है। उसके अलावा एक और इजलास चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी की जानिब से बतौर सुप्रीम जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन की हैसियत से दूसरा इजलास 14 दिसंबर को बुलाया गया है, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जजेस की तैनाती का मामला है। तो अब इन दोनों जजेस जो इजलास हैं उनके हवाले से उन्होंने अपना ये मौक़िफ़ रखा है जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से। अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के इस खत के बाद गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ की जानिब से एक ट्वीट किया गया। उस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि जस्टिस मंसूर अली शाह को ये कवायद, ज़वाबित, इंसाफ और ये चीज़ें माजी में जब साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार का दौर था, जिस वक़्त ये सारे मामलात जो है वो अपनी मनपसंद और मर्ज़ी से किए जा रहे थे, तो उस वक़्त ये ख़्याल क्यों नहीं आया जो आज ख़्याल आ रहा है। तो मैं ज़रा थोड़ा सा इस पर तफ़सीलात बता दूँ कि माजी में शुरू में हमने देखा कि चीफ जस्टिस जब थे साकिब निसार साहब, तो उस वक्त यकीनन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब उनके पैनल का हिस्सा ज़रूर रहे, लेकिन आखिरी लम्हात में हमने देखा कि वो उनके मुखालिफ पैनल में चले गए और फिर उसी वजह से बड़ी उन्होंने हमने देखा मुखालिफत भी की उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार के ख़िलाफ़। और उसके बाद हमने देखा तवातर के साथ जस्टिस मंसूर अली शाह बल्कि अपोजिशन या PTI के बजाय वो हुकूमत की फेवर पे रहे। लेकिन मामला उस वक्त सामने आया जब चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब के दौर में चीफ जस्टिस के हवाले से कानून साजियों का तज़किरा हुआ कि हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की तैनाती सीनियरिटी की बुनियाद पर नहीं होगी, बल्कि 3 के पैनल बनाकर किया जाएगा, जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में वाक़ई मुमकिन तौर पर यही किया गया। और इस सूरत हाल में जस्टिस मंसूर अली शाह को शायद ये भनक पड़ चुकी थी कि उन्हें चीफ जस्टिस बनने से रोका जा रहा है। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों का फैसला जब आया, उस फैसले के बाद हुकूमत उनसे नाराज़ नज़र आई और चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा उनसे ज़्यादा दूरियां उनकी हो गई और फिर 2 ग्रुप बन गए। एक चीफ जस्टिस उस वक्त के काजी फाइज़ ईसा का और दूसरा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के साथ जस्टिस मुनीब अख्तर भी थे, जस्टिस आयशा मलिक थी, जस्टिस शाहिद वही थे जिन्होंने मुस्तकबिल में चीफ जस्टिस बनना था। लेकिन हुकूमत की जानिब से 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए कानून साजी की गई और उस कानून साजी के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए 3 जजेस का पैनल बनाया गया, जिसमें चीफ जस्टिस जो इस वक्त के हैं जस्टिस याया अफरीदी तीसरे नंबर पर थे, उन्हें शामिल किया गया। नंबर 1 में जस्टिस मंसूर अली शाह थे, नंबर 2 में जस्टिस मुनीब अख्तर थे। इन तीनों पैनल्स में से फिर जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान या हुकूमत की जानिब से ये नाम सामने आए चीफ जस्टिस पाकिस्तान के लिए याया अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस बनाया गया और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बनने से रुक गए। और फिर चंद रोज़ से सुप्रीम कोर्ट की राहदारियों में ये अफवाह गर्दिश करने लगी थी कि शायद जस्टिस मंसूर अली शाह इस्तीफ़ा दे के जा रहे हैं, अब उनकी जो है वो बस हो चुकी है। लेकिन उन्होंने जो कल 2 खतूत लिखे हैं, वो खतूत बेसिकली ये ज़ाहिर कर रहे हैं कि ये जो अफवाहें फैलाई जा रही थी वो उनका जवाब दे रहे थे और उन्होंने अपने जवाब में ये सब कुछ लिख दिया है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से भी और जजेस की तैनाती के तरीक़ाकार के हवाले से भी। तो यकीनन ये अफवाहें गर्दिश आज भी कर रही हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इस्तीफ़ा देंगे, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को अगर इस्तीफ़ा देना था तो वो उसी दिन इस्तीफ़ा देते जिस दिन चीफ जस्टिस उन्हें नहीं बनाया गया और जस्टिस याया अफरीदी को चीफ जस्टिस बनाया गया। लेकिन अब भी वो लड़ रहे हैं और यकीनन ये लड़ाई अब पड़ चुकी है। हमने देखा कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो कुछ इजलास हुए इससे कबल, उन तमाम इजलासों में जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब के साथ चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी ने साथ दिया, बज़ाहिरन साथ दिया, लेकिन अंदर से असल खबर ये है कि उन्हें भी ये इल्म है कि हुकूमत के पास उनका जो वोट है वो वोट बैंक पूरा है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में किसी भी कानून साजी के लिए, किसी भी जजेस की तैनाती के लिए, किसी भी मामले के ऊपर, किसी भी एजेंडे के ऊपर। तो उसके बावजूद उन्होंने साथ ज़रूर दिया है, लेकिन फिर भी मामला सामने है और आईनी बेंच की तश्कील हुई। जस्टिस अमीनुद्दीन खान को आईनी बेंच का सरबराह बनाया गया, जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब को फिर नज़रअंदाज किया गया। तो ये तमाम तर सूरत-हाल मौजूद है। ये 2 खतूत जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के सामने आए, तो आज इजलास होने जा रहे हैं। देखते हैं कि आज के इजलास में क्या डेवलपमेंट होती है, इजलास होता है या फिर मौखर कर दिया जाता है। तो इजलास होगा तो उस हवाले से भी तफसीलात आप नाज़रीन के सामने रखूँगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।